सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, जितने गुरु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। सब गुरु भाई बहन का रुका हुआ काम बनाइए, महादेव दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि अनाथ लड़की का घर बसाए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें आसानी से आप तक पहुंच जाए। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। इससे ये होता है कि जो शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंच जाता है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक लड़की थी। लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। माता पिता की एकलौती संतान थी लड़की। लेकिन गुरु भाई बहन, लड़की कभी भी शादी किया जाता है तो लड़की से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये घर जो तुम्हारा है तो यहाँ से तुम्हारा डोली उठेगा और ससुराल से अर्थी उठेगा। ये कभी गुरु भाई बहन नहीं कहना चाहिए। लड़की का दो ही जगह होता है, ससुराल और मायका। कहना चाहिए कि जितना अधिकार तुम्हें वहाँ पे है वो भी घर तुम्हारा है, ये भी घर तुम्हारा है। हमेशा लड़की से ऐसे बोलना चाहिए। माता पिता क्या किए कि अब लड़की जो थी महादेव की शिष्या थी। पूजा पाठ करना महादेव का बहुत अच्छा लगता था और महादेव से हमेशा नमन करती थी, दया मांगती थी, चर्चा करती रहती थी और जहाँ जहाँ की चर्चा होता वहाँ जाती रहती थी। लड़की जो थी महादेव का परम भक्त थी। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बड़ी हुई तो माता पिता लड़की की शादी कर दिए। लड़की की शादी किए तो लड़की अपने ससुराल गई। लेकिन लड़की जो थी तो जैसे यहाँ रहती थी वैसे ससुराल में रहती थी। तो जब ससुराल में सारा काम कर लेती थी, सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, कपड़े उपड़े सब धो लेती थी, कर लेती थी, खाना पीना सब बना देती थी। उसके ससुराल में एक उसकी सास थी, सास ससुर, उसका पति और वो लड़की थी। 4 ही लोग थे। अब लड़की सारा काम करके क्या करती थी कि अपने खाट पे बैठ जाती थी, बैठ के महादेव से दया मांगती रहती थी। इस तरह से क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि उसकी सास लड़की के देख ली कि मेरी बहू कुछ मंत्र पढ़ रही है। तब मन ही मन सोचती है कि कहीं मेरी बहू डायन तो नहीं है। मेरा घर इतना हंसी खुशी से चल रहा है, इतना हंसी खुशी से हमारा परिवार है, कहीं मेरी बहू डायन तो नहीं आई, डायन तो नहीं है, ये क्या मंत्र पढ़ती रहती है, एक एक करके सबको खा तो नहीं जाएगी। अब ये सास सोचने लगी। पूरा दिन सास के दिमाग में यही बात चलने लगा। गुरु भाई बहन, शाम को जब लड़का काम पर से आया तो अपने लड़के से क्या कहती है कि बेटा, तुम्हारी जो बहू है तो वो क्या करती है कि सारा काम घर का करके और कोई खाट पर बैठ के मंत्र जपती रहती है, कहीं डायन तो नहीं है। तो लड़का कहता है कि माँ, अभी तो आज आपने देखा है ना, आप अपनी बहू पे ध्यान देना, आप कल देखना, मेरे से बताना। फिर अगला दिन हुआ। फिर अगला दिन लड़की जो थी महादेव की शिष्या थी। फिर वैसे ही सारा काम करके फिर खाट पर बैठी महादेव से अपना मंत्र पढ़ती थी, महादेव का नमन करती थी, दया मांगती थी, चर्चा करती थी, अपना नमः शिवाय का जाप करती थी। लड़की ऐसे करती थी। अब उसकी सास क्या की कि दूसरा दिन भी देखी, दूसरा दिन भी वैसे बहू उसकी कर रही है। फिर तीसरा दिन भी देखी। जब 3 दिन से देख रही थी अपनी बहू को तो अपने लड़के से कहते कि हाँ बेटा, हमारी बहू है
लगता है कि वो डायन है। वो कुछ मंत्र जपती रहती है, खाट पे बैठे बैठे सारा काम कर लेती है। तुम चले जाते हो, तुम्हारे पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तो बहू खाट पे बैठ के हाथ जोड़ के कुछ डायन की तरह कोई मंत्र जपती रहती है। अब बेटा माँ की बात को कैसे टाल सकता है। तब क्या हुआ कि अगले दिन बेटा ड्यूटी नहीं जाता है। लड़का जो था ड्यूटी नहीं गया और देखता है कि आखिर मेरी बहू, मेरी पत्नी क्या कर रही है। लड़की फिर अगले दिन भी, चौथे दिन भी क्या की, उठी, उठ के नहाई धोई सारा काम कर दी घर का, करके फिर वैसे ही मंत्र जपने लगी। अब जो लड़का था अपनी माँ से कहता है कि माँ आप सही बोल रहे हो, आपकी बहू जो है वो डायन है। दोनों माँ और बेटे दोनों मिलकर कहते हैं हमारा परिवार जो है बहुत हंसी खुशी से है, भगवान की देन है कि सब बढ़िया है, तो क्यों ना हम दोनों इसको निकाल दें। अपनी पत्नी के विषय में कहता है अपनी माँ से, क्योंकि अगर ये घर में रहेगी तो सबको एकाएकी खा जाएगी, डायन है तो। अब माँ के कहने में पति ने उस लड़की को, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो लड़की रोते 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 रास्ते में वो बोलने लगी कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। अपने पति से अपनी सास के पैर पकड़ कर लेंगे, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि उसको याद था विदाई के टाइम में लड़की के पिताजी बोले कि बेटा तुम्हारा यहाँ से डोली उठ रहा है लेकिन ससुराल से अर्थी उठता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी माता पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम यहाँ से जा रही हो, वो भी घर तुम्हारा है, ये भी घर तुम्हारा है, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पे आ जाना। ये बात कभी माता पिता ने नहीं बोला। और ये नहीं बोला कि बेटा दोनों घर का इज्जत रखना, लाज बचाना, कभी नहीं बताए माता पिता ने। अब उस लड़की को जब पति और सास दोनों घर से निकाल दिया, अब ये बात जब लड़की को याद आया, तब वो जा नहीं सकती अपने माता पिता के घर पे, तो अब चलने लगी रास्ते में, रोते रोते रास्ते में जा रही थी। तब उसे एक साधु बाबा मिले, तो पूछते हैं लड़की से कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लड़की बोलती है कि मैं महादेव की शिष्या हूँ और मेरे सास और मेरे पति मुझे घर से निकाल दिया और बोलते हैं कि तुम डायन हो। मैं काम करके सारा घर का और उसके बाद मैं भगवान का नमन करती हूँ, महादेव का। तब क्या कहते हैं साधु बाबा कि मैं भी महादेव की शिष्य हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहना। तब वो लड़की, उसका तो कहीं कोई सहारा था नहीं, गुरु भाई बहन, तो उसको जो सहारा मिला, जो सहारा दिया उसके घर चली गई। अब वो लड़की वो साधु बाबा के घर चली गई। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता वहाँ वहाँ लड़की साधु बाबा के साथ जाने लगी। बेटी बना के उसको, उस लड़की को रखने लगे। अब क्या हुआ कि अब जैसे लड़की घर से बाहर गई, अब इधर उसके घर में जो बिजनेस था सारा ठप पड़ गया। उसका काम जो चल रहा था, उसके पति का काम चलना बंद हो गया। और सास और उसका पति जो थे दोनों माँ बेटे कहने लगे कि जब से, माँ कह रही है कि जब से तुम्हारी पत्नी को घर से बाहर निकालने, तब से हमारे घर में गरीबी हो गया है। देखो बिजनेस इतना अच्छा काम चला था, वही ठप पड़ गया है, काम नहीं चल रहा है। तब सास क्या कहती है, माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा जाओ बहू को लेकर आओ, मुझे लगता है कि वो महादेव के शिष्य है, इस वजह से उसे लेकर आओ। तब अब लड़का समझता है कि अब यहाँ से हम घर से निकाल दिए हैं, तब लड़की कहाँ जाएगी। जब ससुराल से लड़की निकलती है तो अपने माता पिता घर जाती है। अब वो लड़का गया अपने ससुराल में गया। सास ससुर बहुत दुलार से अपने दामाद को बिठाए, नाश्ता कराए, खाना खिलाए, पूछने लगे हाल समाचार। तो दामाद कहते हैं अपने सास ससुर से कि मम्मी पापा मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। अब उस लड़की के माता पिता सुन के हैरान हो गए, कहते हैं कि अपनी पत्नी को ले जाने आए हो। तो दामाद कहता है कि आपकी लड़की तो यहीं आई होगी ना। तब पूरा हाल बताता है दामाद अपने सास ससुर से। तब सास ससुर कहते हैं कि नहीं, हमारी लड़की यहाँ नहीं आई है, उसे तो आपके घर होना चाहिए। दामाद कहता है कि नहीं, आपकी बेटी के सारा कहानी बता देता है।
तब माता पिता कहते हैं कि नहीं, हमारी लड़की हमारे पास नहीं आई है। अब वहाँ से अपने सास ससुर का पैर छू के प्रणाम करके वहाँ से लड़का निकल जाता है। अब खोजने लगता है अपनी पत्नी को। अब उसको उसकी सास बताती है दामाद से कि मेरी लड़की कोई डायन नहीं है। मेरी लड़की, सास ससुर दोनों बोलते हैं अपने दामाद से कि मेरी लड़की कोई डायन नहीं है, वो महादेव की परम शिष्या है। उसको चर्चा में जाना, महादेव का चर्चा सुनना, चर्चा कहना, दया मांगना, नमः शिवाय से प्रणाम करना उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी लड़की डायन नहीं है, ये बात सास ससुर बताते हैं। अब दामाद के दिमाग में यही होता है कि हो सकता है कि जहाँ जहाँ चर्चा हो रहा होगा वहीं पे मेरी पत्नी मिलेगी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो लड़का अपने ससुराल से चला गया और जाके अब चारों तरफ खोजने लगता है कि जहाँ जहाँ चर्चा सुनता था कि यहाँ चर्चा हो रहा है तो वहाँ पे चार तो खोजने लगता है। फिर एक जगह जाता है तो क्या देखता है, एक साधु बाबा के साथ उसकी पत्नी शिव चर्चा में बैठी हुई है, शिव चर्चा कर रही है महादेव का। अब जाके अब ये माँ और बेटे दोनों पहुँचते हैं वहाँ पे। जाके जो उसका पति था हाथ पकड़ लेता है लड़की का, कहता है कि तुम यहाँ पे हो शिव चर्चा में, चलो तुम मेरे घर चलो। तब कहते हैं कि कौन सा घर, कैसा घर, जब आप दोनों ने एक बार भी नहीं सुने कि मैं बोल रही थी मैं महादेव की शिष्या हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, तब भी आपने विश्वास नहीं किया, तो कौन सा घर। तब माता पिता उसके साथ जब दामाद बुलाते हैं अपने सास ससुर को, तो माता पिता उस लड़की का आते हैं और कहते हैं अपनी बेटी को समझाते हुए कि बेटा ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, उसको वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए, तो तुम्हें एक मौका देना चाहिए। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर बाहर चला जाता है शाम को, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बेटा तुम्हें एक मौका देना चाहिए। दामाद जी को गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। जब माता पिता इस बात को समझाए अपनी लड़की से, जब तब लड़की को समझ में आ गया और उसका पति और उसके सास दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते अपनी बहू से, कहते हैं बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया कि हम तुम पे शक किए, तुम महादेव की सच्ची शिष्या निकली, भक्त निकली, हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए कि झूठा इल्जाम लगाए कि तुम डायन हो, हमें माफ़ कर दो बेटा, अपने घर चलो, तुम्हारा घर तुम्हारे बिना अधूरा है, सुना है। इतना बात सुन के लड़की और वहाँ से साधु बाबा भी खुशी खुशी उस लड़की को विदा करते हैं। लड़की अपने पति और अपनी सास के साथ अपने घर आती है और लड़की के माता पिता ही अपने घर चले जाते हैं। फिर पति बोलता है और उसकी सास बोलती है लड़की के कि अब तुम घर में ही शिव चर्चा किया करो, अब बाहर जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकती है। लड़की कहती है कि माँ जी आप मुझे मत रोकना, मुझे चर्चा में जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे शिव चर्चा सुनना बहुत पसंद है, आप मुझे मत रोकिए। तब सास कहते कि नहीं बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, तुम घर में भी शिव चर्चा कराओ और बाहर भी शिव चर्चा में जाओ। और सास और उसका पति लड़की के दोनों शिव चर्चा में हो जाते हैं, दोनों शिव शिष्य बन जाते हैं, शिष्य शिष्या बन जाते हैं और हंसी खुशी से सास बहू बेटा तीनों रहने लगते हैं। इस तरह से महादेव ने एक अनाथ लड़की का घर बसाए। इससे ये होता है, ये कथा से गुरु भाई बहन हमें ये सीख मिलता है कि महादेव पे अगर सच्ची आस्था हो तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में जरूर वो आपकी मदद करते हैं। तो गुरु भाई बहन ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।